एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में अगेन मैं आपके साथ अनदर पार्ट ऑफ मेंटल मैथ वर्कशीट शेयर करने जा रही हूँ। इससे पहले भी मैंने आपके साथ कई सारी पार्ट शेयर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। आज की वर्कशीट्स क्लास 1 और क्लास 2 के बच्चों के लिए काफ़ी यूजफुल है। सो अगर आपके बच्चे 6 से 7 साल की एज ग्रुप के हैं तो आप इन वर्कशीट्स को फॉलो करते हुए उन्हें मेंटल मैथ से रिलेटेड प्रैक्टिस करवा सकते हैं। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन हाफ अ ईयर। यहाँ पे बच्चों को हाफ अ ईयर में कितने मंथ्स होते हैं वो पूछा जा रहा है। तो अगर एक फुल ईयर में 12 मंथ्स होते हैं तो उसका अगर हम हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6। सो आंसर इज 6। उसी तरह से नेक्स्ट है राइट 813 इन नंबर्स। तो यहाँ पे बच्चों को वर्ड फॉर्म में नंबर दिया गया है जिसको बच्चों को न्यूमरल फॉर्म में लिखना है। तो जो क्या है 813, कुछ इस तरह से। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मंथ हैज लेस देन 30 डेज ईच ईयर। तो यहाँ पे बच्चों को पूछा गया है कि पूरे ईयर में कौन सा ऐसा मंथ है जिसमें 30 डेज से कम डेज होते हैं। तो वो कौन सा मंथ है, वो है फेब्रुअरी। क्योंकि फेब्रुअरी में कितने डेज होते हैं 20 या फिर 29 डेज होते हैं जो कि 30 डेज से लेस है। तो आंसर क्या हो जाएगा फेब्रुअरी। उसी तरह से नेक्स्ट है इज 10 मल्टीप्लाई 0 ग्रेटर देन द सम ऑफ 10 प्लस 0। यहाँ पे पूछा गया है कि क्या 10 मल्टीप्लाई 0 ग्रेटर है 10 प्लस 0 से। तो यहाँ पे येस या नो में आंसर देना है। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा 10 मल्टीप्लाई 0 क्या होगा 0 और 10 प्लस 0 क्या होता है 10। यानी कि कोई भी नंबर हम अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर हमेशा 0 होता है। और उसी तरह से अगर हम कोई भी नंबर को प्लस करते हैं 0 से तो नंबर इटसेल्फ होता है। तो यहाँ पे ग्रेटर है क्या ये 10 मल्टीप्लाई 0 नो। तो यहाँ पे बच्चे को नो पे टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 प्लस 10 प्लस 8 इक्वल्स। यहाँ पे बच्चों को एक्सपैंडेड फॉर्म में प्लस करने के लिए दिया गया है जिससे बच्चे को प्लस करते हुए आंसर लिखना है। जैसे 100 प्लस 10 हो जाएगा 110 एंड प्लस 8 हो जाएगा 118। इसी कॉन्सेप्ट को आप बच्चों को कन्वर्ट करने के लिए भी दे सकते हैं, यानी आप 118 दे सकते हैं जिससे बच्चों को आप एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखने के लिए दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट शेप विल बी फॉर्म्ड इफ यू जॉइन 4 ऑफ दीज शेप्स टुगेदर, राइट इट्स नेम। यहाँ पे बच्चों को एक शेप ड्रॉ करके दिया गया है। अब यहाँ पे बोला गया है कि अगर इस तरह से बच्चे और 4 शेप बनाएंगे तो वो ऑल टुगेदर कौन सा शेप बनेगा उसका बच्चे को यहाँ पे नाम लिखना है। जैसे ये एक शेप है, कुछ इस तरह से ये ड्रॉ किया गया है। तो अगर इसी तरह से हम ज्वाइन करते हैं 4 और, तो जैसे इस तरह से, देन अगेन इसी तरह से ज्वाइन करेंगे और अगेन इसी तरह से, तो ये एक ऑल टुगेदर जब ज्वाइन होता है तो ये कौन सा शेप बन रहा है, ये बन रहा है सर्कल। तो यहाँ पे क्या नाम लिखना है बच्चे को, सर्कल का। तो कुछ इस तरह से बच्चों को इसे समझाएं। अगर इसे समझाने में बच्चों को आप दिक्कत आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ इस तरह से कटिंग ले सकते हैं और बच्चों को कटिंग के थ्रू, यानी कि कोई भी पेपर को कट करके शेप में, और बच्चे को बोल सकते हैं एक पजल की तरह कि ज्वाइन करें और उससे फाइंड करें कि ये कौन सा शेप बनता है। तो बच्चे इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इनिशियली बच्चों को आप इस तरह से समझा सकते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हाफ ऑफ 22 इज। यहाँ पे बच्चों को 22 का हाफ पूछा गया है। तो 22 का हाफ कितना होगा 11। नेक्स्ट डबल ऑफ 12 इज। डबल का मतलब होता है कोई भी नंबर को जब हम 2 टाइम ऐड करते हैं। तो अगर 2 टाइम ऐड करेंगे 12 को तो कितना आंसर आएगा 24। इसी तरह से अगर डबल को बच्चे को आप बोल सकते हैं कि किसी भी नंबर को अगर डबल पूछा जाए तो आप 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो भी आंसर हमारा 24 ही आता है। तो किसी इस तरह से बच्चों को आप डबल का कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन कन्वर्ट 20 इंटू टैली मार्क। यहाँ पे बच्चों को कोई नंबर दिया गया है जिसे बच्चों को टैली मार्क्स में शो करना है। तो जैसे 20 को बच्चे कैसे शो कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये हो गया 20 टैली मार्क्स। सेम उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों को टैली मार्क्स शो किया गया है। अब बच्चों को इसे नंबर फॉर्म में लिखना है। तो जैसे 5 10 15 20 23। तो आंसर क्या हो जाएगा 23। तो टैली मार्क अगर आपने बच्चों को नहीं सिखाया तो इससे रिलेटेड मैंने एक इंडिविजुअल अलग से वीडियो बनाया है जो आप देख के बच्चों को ईजिली समझा सकते हैं कि टैली मार्क्स किस तरह से शो किया जाता है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश हैज 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स इक्वल। यहाँ पे बच्चों को बोला गया है कि कौन सा ऐसा शेप है जिसके 4 साइड और 4 कॉर्नर्स इक्वल होते हैं। तो वो क्या है स्क्वायर। तो यहाँ लिखना है स्क्वायर। स्क्वायर हैज 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स इक्वल। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज द गिवन नंबर्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे बच्चों को कुछ नंबर्स दिए गए हैं और यहाँ पे बच्चों को कुछ कॉन्सेप्ट दिया गया है ग्रेटर देन और लेस देन का, जिसको इन दिए गए नंबर्स में से देखते हुए बच्चों को ब्लैंक्स को फिल करना है। जैसे यहाँ लिखा है 34 इज ग्रेटर देन विच नंबर। तो यहाँ पे जो नंबर्स दिए गए हैं बच्चों को, इन नंबर्स में से बच्चों को ग्रेटर देन, यानी कि यहाँ पे 34 है तो 34 कौन से नंबर से बड़ा है वो दिए गए इन नंबर में से छोटा नंबर ढूंढना है। क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर ऑलरेडी 34 है तो उससे छोटा नंबर ढूंढना है। तो 19 हो जाएगा, यानी कि 34 इज ग्रेटर देन 19।
यहाँ पे अगेन इसका कॉन्सेप्ट बदल दिया गया, यहाँ पे 70 इज लेस देन विच नंबर, तो यहाँ पे लेस देन पूछा है, तो अब यहाँ से दिए गए ऑप्शन में से बच्चे को ग्रेटर नंबर जो 70 से बड़ा है वो ढूंढना है, जैसे 94, सो यहाँ पे हो जाएगा 94, 70 इज लेस देन 94। तो इस तरह से भी बच्चे को आप कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं। Here is the next question. What is the value of digit 4 in given numbers? यहाँ पे बच्चों को कुछ नंबर्स दिए गए हैं। अब इन नंबर्स में से जो डिजिट 4 का जो वैल्यू है वो बच्चों को दिए गए स्पेस में लिखना है। जैसे यहाँ पे पहला है 1345, तो यहाँ पे बच्चों को 4 जो डिजिट है इसका वैल्यू पूछा गया है। तो वैल्यू से पहले बच्चे ये देखेंगे कि ये कौन से प्लेस पे है, जैसे ये है 1th प्लेस पे और ये है 10th प्लेस पे, तो यहाँ पे 4 कौन से प्लेस पे है, 10th प्लेस पे, तो अगर 10th प्लेस पे 4 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 40। उसी तरह से यहाँ पे 401, तो 401 में 4 अगेन 100 प्लेस वैल्यू पे प्लेस पे है, तो ये अगर 100 प्लेस पे है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 400। उसी तरह से नेक्स्ट है 4326, तो इस वाले नंबर में 4 का जो प्लेस है वो है 1000 प्लेस पे, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 4000। उसी तरह से यहाँ है 34 में 4 1st प्लेस पे है, तो इसीलिए इसका वैल्यू हो जाएगा 4। तो कुछ इस तरह का भी कॉन्सेप्ट बच्चों को दिया जाता है, आप इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस करवाएं। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज 10 मोर देन 200, 10 मोर देन 200 क्या हो जाएगा, 210। उसी तरह से नेक्स्ट है व्हाट इज 10 लेस देन 70, 10 लेस देन 70 बोला गया है, तो आंसर हो जाएगा 60। उसी तरह से नेक्स्ट है 5 मोर देन 48, 5 मोर देन 48 कितना होता है, 53। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 20 लेस देन 80, 20 लेस देन 80 करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 60। तो इस तरह से बच्चों को 10 मोर या 5 मोर या 5 लेस, मोर एंड लेस का जो कॉन्सेप्ट होता है बच्चों को ग्रेड 1 में काफ़ी प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है। तो आप इस तरह से डेली बेसिस पे ज़रूर बच्चों को मोर और लेस का जो कॉन्सेप्ट है प्रैक्टिस के लिए दे, जिससे कि बच्चों का मेंटल कैलकुलेशन काफ़ी फास्ट हो। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन द गिवन शेप्स। यहाँ पे बच्चों को 2 शेप्स ड्रॉ करके दिए गए हैं जिनके बच्चों को साइड्स को आइडेंटिफाई करना है। जैसे यहाँ पे ये कौन सा शेप है, ये है एक पेंटागन, और पेंटागन के कितने साइड्स हैं, जैसे 1 2 3 4 5, तो हाउ मेनी साइड्स आर देयर, 5। उसी तरह से यहाँ पे क्या है, ये है ऑक्टागन, तो इसके कितने साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कितने साइड्स हैं, 8। तो इस तरह से आप बच्चों को यहाँ पे शेप्स के नेम लिखने के लिए भी दे सकते हैं, या फिर कॉर्नर या फिर साइड, इस तरह से बच्चों को आप शेप्स की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ थ्रीज मेक्स 15। यहाँ पे पूछा गया कि कितने ग्रुप ऑफ थ्रीज को हम ज्वाइन करेंगे जिससे कि वो 15 बने। सो यहाँ पे अगर बच्चों को आपने टेबल या मल्टीप्लिकेशन सिखाया तो बच्चे काफ़ी इजीली इसे आंसर कर सकते हैं। जैसे 3 को अगर हम 5 टाइम्स ऐड करते हैं, यानी कि 3 का 5 टाइम ग्रुप बनाया जाए तो 15 आता है। सो हाउ मेनी ग्रुप्स, इट विल बी 5 ग्रुप। हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ थ्रीज मेक्स 15, 5 ग्रुप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिसिंग नंबर इन दिस सीक्वेंस। यहाँ पे बच्चों को एक नंबर्स के सीक्वेंस दिए गए हैं जिसे बच्चे को आइडेंटिफाई करते हुए बाकी के जो फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं उसे फिल करना है। जैसे यहाँ है 2 5 8 11 14 17, तो यहाँ पे बच्चे को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट यानी जो पैटर्न है वो कौन सा चल रहा है। जैसे 2 + 3 करेंगे तो 5 आता है, उसी तरह से 5 + 3 करेंगे तो 8 आएगा, 8 + 3 करेंगे तो 11 आएगा। तो यहाँ पे जो 3 की स्किप काउंटिंग चल रही है, यानी कि 3 को रिपीटिवली ऐड किया जा रहा है, तो यहाँ पे सेम वे बच्चे को यहाँ पे भी करना है। 17 + 3 कितना हो जाएगा, 20। उसी तरह से 20 + 3 हो जाएगा 23, एंड 23 + 3 हो जाएगा 26। Here is the next question. Cyrus has to give 3 tennis balls each to 8 different classes. How many tennis balls will he need? यहाँ पे बच्चों को बोला गया है कि साइरस के पास 3 टेनिस बॉल हैं जिसे साइरस को ईच 8 डिफरेंट क्लासेस में शेयर करना है, यानी कि देना है। तो ऑल टुगेदर साइरस के पास कितने टेनिस बॉल चाहिए जिससे कि वो 8 डिफरेंट क्लास में 3 टेनिस बॉल दे सके। तो इधर पे बच्चे क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे सिंपली बच्चे को मल्टीप्लाई करना है, 3 है टेनिस बॉल और 8 डिफरेंट क्लासेस में देना है, तो 3 × 8 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 24। सो हाउ मच टोटल साइरस नीड्स बॉल्स, 24 बॉल्स। अगर आपने बच्चों को मल्टीप्लिकेशन सिखाया है तो बच्चे काफ़ी इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर अगर अभी तक आपने बच्चों को मल्टीप्लिकेशन इंट्रोड्यूस नहीं किया है तो आप इससे रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, जिसके थ्रू मैंने कई सारे कॉन्सेप्ट शेयर किए हैं कि किसी तरह से आप बच्चों को ईजी वे में मल्टीप्लिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है बच्चों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ईजिली सिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
शो द इक्वेशन। यहाँ पे अगेन बच्चों को मल्टीप्लिकेशन का ही कॉन्सेप्ट दिया गया है, जहाँ पे बच्चों को 6 + 6 + 6 + 6 + 6 इक्वल्स बच्चों को यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वे में इस इक्वेशन को शो करना है। तो कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे कॉमन नंबर क्या है 6, तो यहाँ लिखेंगे 6 और 6 कितने टाइम रिपीटेटिवली ऐड हो रहा है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम। सो ये हो जाएगा 6 × 5। तो इस तरह से बच्चों को इसे शो करना है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल ऑफ 7 इक्वल्स डैश प्लस 10। यहाँ पे डबल का कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ट्रिकी वे में बच्चों को पूछा गया है। जैसे डबल ऑफ 7 कितना होता है 14, तो 14 को बच्चे को यहाँ पे एक्सपैंडेड फॉर्म में दिया गया है। तो 14 को एक्सपैंड कैसे कर सकते हैं, 4 + 10 करेंगे तो भी 14 होगा, या फिर अगर 10 + 4 करेंगे तो भी 14 होगा। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट भी बच्चों को दिए जाते हैं, आप इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3। यहाँ पे बच्चों को कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिसमें पूछा गया कि कौन सा इनमें से कौन सा नंबर है जो मल्टीपल हो सकता है, यानी कि मल्टीप्लाई हो सकता है 3 से। सो बेसिकली बच्चों को आपको ये बोलना है कि अगर बच्चों को मल्टीप्लिकेशन आता है तो 3 के टेबल में इन दिए गए नंबर में से कौन से नंबर्स आते हैं। जैसे 3 के टेबल में 4 आता है, नहीं। 3 के टेबल में 15 आता है, यानी कि 3 5 से 15 होता है, तो 15 को बच्चे को सर्कल करना है। 10 भी नहीं आता है, 8 भी नहीं आता है, 21 आता है, 3 7s are 21। तो इस तरह से जो भी नंबर मल्टीप्लाई किया जाता है 3 से और जो आंसर आता है वो दिए गए नंबर में से बच्चे को ढूंढते हुए सर्कल करना है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कल द 6th नंबर एंड ड्रॉ अ ट्राइंगल ऑन द 8th नंबर। यहाँ पे बच्चों को कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिसमें से बच्चों को 6th नंबर पे सर्कल करना है आइडेंटिफाई करते हुए, और सेम वे 8th नंबर जो है उसको आइडेंटिफाई करते हुए ट्राइंगल करना है। जैसे 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th। तो 6th नंबर क्या है 100, तो इसे बच्चे सर्कल करेंगे। उसी तरह से 7th, 8th नंबर है 92, तो इससे बच्चे को ट्राइंगल करना है। तो ये ऑर्डिनल फॉर्म में बच्चों को ये कॉन्सेप्ट दिया गया है। उसी तरह से नेक्स्ट है देयर आर डैश टेंस इन 60। 60 में कितने टेंस होते हैं 6, सो आंसर इज 6। उसी तरह से नेक्स्ट है 114 इज इक्वल टू डैश हंड्रेड्स प्लस डैश टेंस प्लस डैश 1। सो इसे एक्सपैंडेड फॉर्म में पूछा गया है। सो 114 इक्वल्स 100 प्लस 1 टेंस प्लस 4 1s मेक्स 114। तो इस तरह से बच्चों को कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। Here's the next question. When I am subtracted from any number, you get the same number. So who am I? यहाँ पे बच्चों को एक रिडल फॉर्म में दिया गया है क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है कि मैं वो हूँ जिसको आप किसी भी नंबर के साथ सब्ट्रैक्ट करते हो तो आंसर सेम ही आता है। तो मैं कौन हूँ, तो आंसर क्या हो जाएगा 0। अगर किसी भी नंबर के साथ अगर हम 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी माइनस करते हैं तो आंसर हमेशा सेम होता है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट 50 फ्रॉम 100। सो 50 फ्रॉम 100 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी 100 - 50 करेंगे तो आंसर क्या होगा 50। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन 72 एंड 84 इक्वल्स। यहाँ डिफरेंस पूछा गया है। जब भी डिफरेंस पूछा जाए तो यानी कि बच्चों को ये आइडेंटिफाई करना है कि इसे माइनस कर सकते हैं बच्चे। जैसे 84 - 72 करेंगे तो कितना आंसर आएगा 12। उसी तरह से अगर बच्चों को माइनस करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप डायरेक्टली बच्चों को बोल सकते हैं 72 से बच्चे काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 84 पे स्टॉप करना है। उस बीच में कितने नंबर्स का डिफरेंस है वो आंसर 12 होगा। तो इस तरह से भी आप बच्चों को समझा सकते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है टेल द टाइम। यहाँ पे बच्चों को एक क्लॉक में टाइम शो किया गया है जिससे बच्चों को आइडेंटिफाई करते हुए टाइम लिखना है। जैसे यहाँ पे क्या टाइम हो रहा है 1 o'clock, हाउ मेनी मिनट्स 7 पे है तो 7 क्या मिनट शो करता है 35। सो 1 o'clock 35 minutes. Here's the next question. I started doing my homework at 10 a.m. in the morning. I continued to study for 3 hours. At what time did I finish my homework? यहाँ पे बच्चों को टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें बोला गया है कि अगर बच्चे ने 10 o'clock से अपना होमवर्क स्टार्ट करना शुरू किया है AM यानी मॉर्निंग में, तो अगर बच्चे इसे कंटिन्यू 3 आवर्स तक करते हैं तो एट व्हाट टाइम दे विल फिनिश देयर होमवर्क। सो बेसिकली बच्चों को ये आपको क्लॉक के थ्रू आप बच्चों को समझा सकते हैं अगर आप बच्चों को इनिशियली इस तरह का क्वेश्चन दे रहे हैं, या फिर अगर आपको बच्चे को ऑलरेडी क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं टाइम से रिलेटेड, तो बच्चों को बस देखना है 10 o'clock बच्चे ने स्टार्ट किया और 3 आवर्स ऐड कर देने हैं। यानी कि 10 o'clock के बाद 10 है यहाँ पे, 10 के बाद 11 हो जाएगा 1 आवर, 11 के बाद हो जाएगा 12 2 आवर, और 12 के बाद सीधा क्या आएगा 1 o'clock। यानी कि बच्चे ने 3 आवर्स तक पढ़ाई की है 10 से, तो 1 पे बच्चे स्टॉप करेंगे तो क्या टाइम हो जाएगा, बच्चे क्या किस टाइम पे स्टॉप कर रहे हैं 1 o'clock पे, एंड 1 o'clock विल बी PM। 12 o'clock के बाद हमेशा PM हो जाता है, तो यहाँ पे बच्चे ने मॉर्निंग में स्टार्ट किया था और आफ्टरनून में बच्चे ने फिनिश किया, तो ये हो जाएगा 1 o'clock PM। तो कुछ इस तरह से बच्चों को आप समझाएं। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ यू ईट 2 eggs फ्रॉम अ डजन हाउ मेनी विल बी लेफ्ट।
यहाँ पे बच्चों को क्वेश्चन बोला गया है कि अगर 1 डजन में से बच्चे ने 2x को खा लिया है तो कितने x बचते हैं। तो यहाँ पे 1 डजन का मतलब कितना होता है, 1 डजन का मतलब होता है 12, यानी कि 12 में से बच्चे ने अगर 2x को खा लिया तो 12 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। सो हाउ मेनी x विल बी लेफ्ट, 10x। तो इस तरह से आप बच्चों को समझा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ 2 लाइन्स टू मेक 4 ट्राइंगल्स इन द गिवन स्क्वायर। यहाँ पे बच्चों को एक स्क्वायर ड्रॉ करके दिया गया है। अब बच्चों को बोला गया कि इसमें इस स्क्वायर दिए गए स्क्वायर में से 2 बच्चों को ऐसे लाइन ड्रॉ करने जिससे कि 4 ट्राइंगल फॉर्म हो इसी स्क्वायर में। तो इसे बच्चे कैसे कर सकते हैं, जैसे इस कॉर्नर से अनदर कॉर्नर तक अगर बच्चे स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हो गया 1 लाइन, और सेम वे इस कॉर्नर से इस कॉर्नर ये हो गया 2nd लाइन। सो अगर इसे देखा जाए तो यहाँ पे हो गया ये 1 ट्राइंगल, सेम वे ये हो गया 2 ट्राइंगल, ये हो गया 3 ट्राइंगल और ये हो गया 4 ट्राइंगल। तो कुछ इस तरह से बच्चों को आप समझा सकते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट है, हाउ विल यू शो द टाइम 12:30 इन द डिजिटल क्लॉक। बच्चों को यहाँ पे डिजिटल क्लॉक में आप 12:30 कैसे देखते हैं, यानी किस तरह से टाइम शो करता है वो बच्चों को लिखना है। तो 12:30 में 12:30 को हम डिजिटल क्लॉक में इस तरह से 12:30 दिखाता है, यानी 12:30 होता है 12:30 या 1:30 या 10:30, इस तरह से 12:30 बोला जाता है। तो इस तरह से बच्चों को आप 12:30 का डेफिनेशन समझा सकते हैं और डिजिटल क्लॉक में किस तरह से शो किया जाता है वो भी बच्चों को आप सिखा सकते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द इवन नंबर्स दैट कम्स बिटवीन 44 to 56। यहाँ पे बच्चों को बोला गया कि 44 से 56 के बीच में जितने भी इवन नंबर है वो बच्चे को दिए गए जगह पे लिखना है। सो 44 से बच्चे स्टार्ट करेंगे तो 44 एक इवन नंबर हो गया, उसके बाद 45 इवन नहीं है, उसके बाद 46 इवन है, 47 इवन नहीं है, 48 है, देन 50 हो गया इवन नंबर, 52, देन 54 एंड देन 56। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट बच्चों को आप दे सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट को आप ऑड नंबर के लिए भी दे सकते हैं और बच्चों को इवन और ऑड से रिलेटेड प्रैक्टिस करवा सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस फ्रेंड्स। आई होप कि आपके बच्चों के लिए ये मेंटल मैथ से रिलेटेड जो वर्कशीट्स हैं काफ़ी हेल्पफुल रही होंगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे अपने बच्चों के लिए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट न्यू वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।